अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ वेब 2.0। तो वेब 2.0 क्या है? इट इज़ ए न्यू और सेकेंड वर्जन ऑफ वेबसाइट्स और वर्ल्ड वाइड वेब दैट आर सपोज टू लेट पीपल कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इन वेज दैट वर नॉट पॉसिबल बिफोर। तो वेब 2.0 क्या है? सेकेंड जनरेशन है या न्यू वर्जन है किसका? वेबसाइट का, जिससे क्या हुआ कि मल्टीपल लोग, मतलब सारी दुनिया के लोग जो हैं मिलकर अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, जो कि पहले पॉसिबल नहीं हुआ करता था। वेब 2.0 इज एन इंक्रीमेंटल वर्जन नंबर ऑफ वेब 1.0। तो 2.0 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होते हैं? वर्जन्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। तो पहला वर्जन वेबसाइट डिजाइनिंग का क्या था? वेब 1.0। उसका इंक्रीमेंटल वर्जन कौन सा आया? वेब 2.0। ठीक है, तो जब भी कोई मेजर चेंजेस किए जाते हैं वेबसाइट में तो उसका नंबर इंक्रीमेंट कर दिया जाता है बाय 1। तो यहाँ पर वेब 2.0 क्या है? एक इंक्रीमेंटल वर्जन नंबर है किसका? वेब 1.0 का। वेब 1.0 में क्या होता था? वेबसाइट कंसिस्टेड ऑफ स्टैटिक HTML पेजेस। जो वेब 1.0 के फीचर्स थे उसकी हेल्प से जो वेबसाइट के वेब पेजेस डिजाइन किए जाते थे वो स्टैटिक होते थे। स्टैटिक मतलब कि HTML के कोड में जो भी लिखा जाता था कंटेंट वही डिस्प्ले होता था वेबसाइट्स पे। इसके अलावा कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता था। लेकिन अगर कोई चेंजेस करना है इसमें तो अगेन कोडिंग में जाके क्या करना पड़ता था? डेवलपर को चेंजेस करने पड़ते थे। तो जो भी एक बार वेबसाइट डेवलपर ने कंटेंट्स डाल दिए हैं वही बार बार डिस्प्ले होंगे। अगर आप एक वेब पेज को एक्सेस करोगे तो जो कंटेंट आपको फर्स्ट टाइम दिखे थे आप उसको चाहे 100 टाइम एक्सेस कर लो, उसके कंटेंट सेम रहेंगे। तो ये होता है स्टैटिक वेब पेज। वेब 1.0 में क्या होता था? जो भी वेबसाइट के वेब पेजेस होते थे वो सारे स्टैटिक होते थे, डायनामिक नहीं होते थे। बट विथ वेब 2.0 वेबसाइट्स आर नॉट ओनली डायनामिक बट ऑल्सो हाईली इंटरेक्टिव। तो वेब 2.0 आने से वेबसाइट सिर्फ डायनामिक ही नहीं हुई कि उसमें कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं डायनामिकली, हर बार अलग अलग कंटेंट शो हो रहे हैं। इससे क्या हुआ? हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो हाईली इंटरेक्टिव हो गई यूजर इंटरेक्शन के लिए। इंटरेक्टिविटी ऑफ वेब 2.0 वेबसाइट इज मेड पॉसिबल बाय एजेक्स, एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये इंटरेक्टिवली किसके थ्रू पॉसिबल हुई? वेब 2.0 की वेबसाइट में ये पॉसिबल हुई एजेक्स। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है which is asynchronous JavaScript and XML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारी कैसे हेल्प करती है एजेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, डायनामिक बनाने में? एजेक्स मेक्स इट पॉसिबल फॉर द वेब ब्राउजर टू कनेक्ट टू द वेब सर्वर एंड डाउनलोड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड। आपने देखा होगा कि आपने कोई वेबसाइट ओपन किए, कोई वेब पेज ओपन किया हुआ है तो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स चेंज होती रहती हैं। कभी कोई दूसरी यहाँ पर कोई डिस्प्ले हो रही है, कोई यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, या कोई कंटेंट चेंज हो रहा है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा होता है? एजेक्स के थ्रू। क्योंकि एजेक्स क्या करता है कि वेब ब्राउजर को वेब सर्वर से कनेक्ट करके रखता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में डाउनलोड करता जाता है। ठीक है, यानी आपको पेज क्या दिखता है? डायनामिक है, क्योंकि कब इस साइड अभी एक दूसरी एडवर्टाइजमेंट आ रही थी फिर दूसरी आने लगी। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एजेक्स के थ्रू। क्योंकि एजेक्स क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करता रहता है बैकग्राउंड में। मतलब हर बार पेज जो है वो फिर से डाउनलोड नहीं होता है, जो भी चेंजेस होने हैं सिर्फ उतना ही पोर्शन एजेक्स क्या करता है? सर्वर से डाउनलोड करके लाता है। बाकी के पूरे वेब पेज के कंटेंट्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो दिस मेथड डाउनलोड ओनली द पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज दैट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ यूजर इंटरेक्शन। तो यूजर इंटरेक्शन की वजह से जिस पार्ट में चेंजेस होने हैं वेब पेज के, सिर्फ उन्हीं को ही वो डाउनलोड करता है, ना कि पूरे वेब पेज को। इन दिस केस इंटायर वेब पेज डज नॉट हैव रीलोडेड ईच टाइम अ चेंज इज मेड, resulting in a more responsive website and a more interactive experience for the person visiting the website। जो है उनके साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है वेबसाइट्स के साथ, जबकि वेब 1.0 में यूजर इंटरेक्शन नहीं कर सकता था वेब पेजेस के साथ। यूजर इंटरेक्शन से जो चेंजेस आने वेब पेज पे सिर्फ वही डाउनलोड होते हैं, बाकी पूरा का पूरा कंटेंट जो होता है वेब पेज का सेम रहता है। तो इससे फायदा क्या होगा? हमारी वेबसाइट जो है वो फास्ट
फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी यूजर को, जिससे पर्सन्स को क्या होगा, लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होगा वेबसाइट को विजिट करने का, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी वेब पेज को रीलोड होने में। तो फॉलोइंग आर दी फीचर्स ऑफ वेब 2.0। देखो यहाँ पर भी मैंने फीचर्स बताए, इस फीचर को भी, ये जो फीचर मैंने आपको एजेक्स का बताया है, इसको भी आप एक हेडिंग में लिख लेना, डायनामिक एंड इंटरैक्टिव, हाईली इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। ठीक है, ये एक हेडिंग लिख लेना यहाँ पर, डायनामिक एंड हाईली इंटरैक्टिव वेबसाइट्स, क्योंकि वेब 2.0 के थ्रू हम डायनामिक और हाईली इंटरैक्टिव वेबसाइट्स डिज़ाइन कर पा रहे हैं। तो ये भी एक फीचर है 2.0 का, तो ये फर्स्ट फीचर हो जाएगा। तो सेकंड क्या है, ब्लॉग्स। दीज अलाउ यूजर्स टू पोस्ट थॉट्स, नॉलेज एंड अपडेट्स अबाउट देयर लाइफ ऑन दी वेब। देखिए लोग क्या करते हैं, ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं और उसमें अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं या अपनी लाइफ के बारे में बताते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई टॉपिक सर्च करते हो अपने सब्जेक्ट का ही, तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ वेब 2.0 के थ्रू। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि लोग अपना ही ब्लॉग बनाए हैं और अपने थॉट्स को शेयर कर पाए दूसरे लोगों के साथ। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग तो आपको पता ही है, जैसे फेसबुक है ना, ट्विटर है, आप ये सब यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम है। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, सोशल नेटवर्किंग विद द हेल्प ऑफ वेब 2.0। तो यूजर्स कैन इजीली शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। साइट्स लाइक फेसबुक अलाउ यूजर्स टू बिल्ड एंड कस्टमाइज देयर ओन प्रोफाइल एंड कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स। तो यूजर्स जो हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को यूज़ करके। ठीक है, इनकी हेल्प से यूज़र क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो कि वेब 2.0 ने ये फीचर प्रोवाइड किया, जो वेब 1.0 में नहीं था। नेक्स्ट, नेटवर्क एज प्लेटफॉर्म। यूजर कैन डिलीवर इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस इंटायरली थ्रू अ वेब ब्राउजर। एग्जाम्पल, गूगल डॉक्स and spreadsheets. A service provided by Google allows users to create word processing documents and spreadsheets online. तो इंटरनेट है जो वेब 2.0 है, उसने क्या प्रोवाइड किया है यूजर्स को कि वो अपनी कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करके ऑनलाइन एप्लीकेशंस को यूज़ करके एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स है, स्प्रेडशीट्स हैं, तो आपको अपने कंप्यूटर पे इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हो और दूसरों को सेंड भी कर सकते हो। तो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, वेब 2.0 के थ्रू। नेक्स्ट इज यूजर पार्टिसिपेशन। इन वेब 1.0 द कंटेंट्स आर ओनली प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट ओनर और कंपनी। ठीक है, पहले क्या होता था, वेब 1.0 जब था तो सिर्फ वेबसाइट के ओनर्स या कंपनी जिसने वेबसाइट क्रिएट की है वही अपने कंटेंट्स को प्रोवाइड कर सकती थी यूजर्स को। ठीक है, हम अपने कंटेंट्स, कोई भी नॉर्मल पर्सन अपने कंटेंट्स को वेब पे नहीं प्रोवाइड कर सकता था। बट इन वेब 2.0 द यूजर्स पार्टिसिपेट इन कंटेंट सोर्सिंग कॉल्ड एज क्राउड सोर्सिंग, एग्जाम्पल विकिपीडिया एंड यूट्यूब। तो अब क्या है, हर कोई, देखो आप देख रहे हो कि यूट्यूब भी बहुत लोग अपने वीडियोस अपलोड करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, विकिपीडिया का यूज़ करते हैं। हर कोई यूज़र अपने नॉलेज को शेयर कर सकता है एक दूसरे से, जबकि ये वेब 1.0 में नहीं पॉसिबल था। सिर्फ वेबसाइट्स के ओनर्स या कंपनीज जिनकी वेबसाइट होती थी वही अपने कंटेंट्स को शेयर कर पाते थे लोगों के साथ। Rich user experience. Web 1.0 are built with HTML and CSS, CGI and had been offered as a static page, but Web 2.0 use Ajax, presenting a dynamic, rich user experience to users. तो वो जो पूरा मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया था कि कैसे एजेक्स के थ्रू हम डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसको आपको इस पैराग्राफ में लिखना है, इस वाले पॉइंट के अंडर में लिखना है। तो वेब 1.0 के थ्रू सिर्फ हम HTML और CSS, CGI यूज़ करके ही स्टैटिक वेब पेज सिर्फ डेवलप किए जाते थे, लेकिन वेब 2.0 के थ्रू क्या हुआ, एजेक्स आ गया। एजेक्स के थ्रू हम डायनामिक और इंटरैक्टिव
वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे यूजर्स को जो है अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं इन सारे फीचर्स को यूज़ करके। सम ऑफ द मोस्ट इंटरैक्टिव वेबसाइट्स ऑनलाइन आर दी मैप सर्विसेज, एग्जाम्पल गूगल मैप्स और याहू मैप्स और गूगल सजेस्ट। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरैक्टिव वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जैसे आप देखते हो गूगल मैप्स, ठीक है, याहू मैप्स, गूगल सजेस्ट। तो इनके थ्रू आप क्या करेंगे, इंटरैक्टिव है, आप जो भी इंफॉर्मेशन को आप सर्च करना चाहते हो, किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्या है, मोस्ट इंटरैक्टिव है और यूज़र इसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। जो भी वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है वो अपनी सर्च में देता है और उसके अकॉर्डिंग उसको उसी टाइम रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये क्या है, हाईली इंटरैक्टिव वेबसाइट्स हैं। तो वेब 2.0 वेबसाइट्स हैव become much more dynamic and interconnected, producing online communities and making it even easier to share information on the web। तो वेब 2.0 आने से क्या हुआ, वेबसाइट्स जो हैं वो डायनामिक भी हो गई और उसने क्या किया, मल्टीपल लोगों को की कम्युनिटी बना दी, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटी बना दी जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली वेब पे शेयर कर सकें।